दोस्तों यूपी में एसआईआर के मामले में समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका भी दाखिल करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश जो राज्य चुनाव आयोग है उसने कह दिया था कि वो आधार कार्ड को एसआईआर के लिए अभी नहीं मानेगा। इसके अलावा उन्होंने 2-3 और ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कई बार इस बात को बोल चुके हैं, जब आधार कार्ड सरकार ने डॉक्यूमेंट ये बनवाया है और इसका सब जगह से लिंक है और इतनी सारी चीजें आधार कार्ड से ही होती है, तो आखिर आधार कार्ड को एसआईआर में क्यों नहीं लिया जा रहा है। और अब इस पूरे मामले पर जो समाजवादी पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएगी। अखिलेश यादव ने इसको लेकर बयान दिया है। क्या कहा है सबसे पहले वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल अखिलेश यादव अपने बयान में कहते हैं कि आधार कार्ड देश का सबसे मजबूत और आधिकारिक पहचान पत्र है। केंद्र सरकार खुद इसे हर जगह मान्यता देती है, लेकिन यूपी में एसआईआर के नाम पर इसे खारिज कर रही है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। गरीब, मजदूर, किसान और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं और इसी को काटने की सुनियोजित साजिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार मिलकर लाखों लोगों को वोट देने से वंचित करना चाहते हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी और आधार को मान्यता दिलवाएगी। ये साफ तौर से अखिलेश यादव ने अपने इंटरनल मीटिंग में कहा है, इस बातों में कहा है। सीधा सा अखिलेश यादव का यही कहना है कि जो सरकार लगातार आधार कार्ड को इतना प्रमोट करती रहती है, हर चीज में आधार कार्ड से चीजें लिंक करने की बातें कही जाती है, लेकिन जब एसआईआर की बात होती है तो एसआईआर में आधार कार्ड को बिल्कुल किनारे कर दिया जाता है। इसके अलावा बाकी के दस्तावेज ला दिए जाते हैं, जो कि आम तौर पर जो बिल्कुल निचला तबका है उसके पास वो दस्तावेज नहीं मौजूद होते हैं। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, ये साफ तौर से कह दिया है। और यही चीज हमने बिहार में भी देखी थी। बिहार में जब एसआईआर को लेकर बात चल रही थी, एसआईआर की जब प्रक्रिया शुरू होने में लगी थी, तो उस वक्त भी आधार कार्ड को मान्य नहीं माना जा रहा था, बल्कि इसके अलावा कई लिस्ट दी गई थी जिसमें अलग अलग दस्तावेज थे, लेकिन वो ऐसे दस्तावेज थे जो कि आमतौर पर किसी के पास नहीं होते हैं, खासतौर से जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास नहीं होते हैं। इसी वजह से ये जो आरजेडी है और जो बाकी की विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा था कि जानबूझकर अल्पसंख्यकों के और जो दलित है, जो पिछड़े हैं, उनके वोट काटने की पूरी साजिश की जा रही है, क्योंकि उनका वोट सीधे तौर पर आरजेडी के साथ दिखाई दे रहा था। और यही चीज उत्तर प्रदेश में की जा रही है। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। उन्होंने आधार कार्ड को लेकर इससे पहले भी बयान दिया था। क्या कहा था, सुनिए। आज इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप कहते हैं हम दुनिया में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो आपकी वोटर लिस्ट ऐसी क्यों नहीं है जिसमें फोटो कम से कम ऐसी हो जो हम पहचाने जा सके वो लोग। और फिर आपका आधार इतना अच्छा हो कार्ड जो कोई नकली ना बना पाए। यहाँ तो आधार नकली बना ले रहे हैं। आप अपने ही कार्ड को नहीं मान रहे कि एसआईआर में वो शामिल होगा। भाई आधार किसने बनाया? सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी है, मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, रजिस्ट्री है, आपका पासपोर्ट है या और अन्य पॉलिसीज हैं, आप सब में आधार इस्तेमाल करते हैं और आधार ही आप कह रहे हैं कि नहीं माना जाएगा एसआईआर में, तो आप अपनी ही बात को गलत कैसे कह रहे हो? तो इसलिए हमारा मानना है कि वोटर लिस्ट बने, अच्छी बने, फोटो पहचान में आए। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी वजह से जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो ठीक तरीके से हो, इसके जो पूरे मामले हैं ये सारी समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से देखने की कोशिश कर रही है। उनकी तरफ से जो बूथ स्तर पर जो एजेंट्स हैं उन्हें भी तैयार किया जा रहा है, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कुछ लोग हैं, लोगों को एसआईआर में परेशानी ना हो, अपना नाम जुड़वाने में या फिर किसी का नाम अगर कटवाना है तो इस चीज में कोई परेशानी ना हो, बीएलओ किसी तरीके की कोई बदतमीजी ना करे। ये सारी चीजों को देखने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी जो टीमें हैं वो भी गठित कर दी है। हालांकि अगर चुनाव आयोग की बात करें तो राज्य निर्वाचन विभाग ने आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसके लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि को प्राथमिकता दी जा रही है। सपा का आरोप है कि ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोगों के पास आधार के अलावा कोई मजबूत दस्तावेज नहीं है। आधार को ना मानने से लाखों लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही बात। ये चीज हमने बिहार में भी देखी कि कई लोगों के पास आधार कार्ड के अलावा और कोई दस्तावेज नहीं था। इस वजह से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, वहां पर इस पूरे मामले को उठाया जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त निर्देश देता है। 1-2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईसीआई को निर्देश दिया जाता है कि एसआईआर की लिस्ट में, वेरिफिकेशन लिस्ट में वो आधार कार्ड को भी शामिल करे, जिसके बाद उन्हें शामिल करना भी पड़ता है। बिहार में फिर वो चीजें करते हैं, बाद में करते हैं काफी, लेकिन फिर भी उन्हें करनी पड़ती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अब यही चीज शुरू हो चुकी है। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होने हैं
हैं, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है, तो वहां पर भी ऐसी ही चीजें होंगी, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाएगा और किसी का भी अधिकार ना छीने, किसी का भी वोट जबरदस्ती ना काटे जाए। जो लोगों के पास आधार कार्ड के अलावा और कोई दस्तावेज नहीं है उनका नाम ना कटे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जो पूरी बात है अपनी वो रखेंगे। अब ये देखना होगा कि कब याचिका दायर होती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।